नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में महिलाओं को प्रेग्नेंट बनाइए और 5 लाख से 10 लाख रुपए इनाम लेकर जाइए। इतना ही नहीं, अगर आपसे यह काम नहीं भी हो पाया तो भी आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे और आपको जो है 50,000 तक रुपए दिए जाएंगे। अब देखिए, बिहार में जो मामला सामने आया है और जिस प्रकार यह खबर निकलकर सामने आई है वो अपने आप में हैरान करने वाली है। पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने वाली है। किस प्रकार बिहार में साइबर फ्रॉड की घटनाएं हो रही हैं, किस प्रकार साइबर क्रिमिनल्स अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और कैसे कैसे हथकंडे अपनाकर लोगों को चूना लगा रहे हैं, उसकी वानगी एक बार फिर देखी है। बिहार के नवादा से यह बड़ी खबर है और यूं कहें कि हैरान करने वाली खबर है, जहां पर एक रैकेट चलाया जा रहा था, एक गैंग सक्रिय था। जो गैंग ये काम करता था कि लोगों को विज्ञापन के जरिए पहले झांसे में लेता था और लोगों से इस बात के लिए पैसे ऐंठ लेता था कि उन्हें गर्भवती बनाने के एवज में 5 से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन यह सब कुछ कैसे होता था, कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता था और कैसे लोगों से पैसे की उगाही की जाती थी और इसमें कैसे सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है, कैसे 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, वो तमाम चीजें हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम अधिकारी के बयान को भी सुनवाएंगे। बिहार के नवादा जिले से यह बड़ी खबर है, जहां एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो महिलाओं को गर्भवती बनाने के नाम पर युवाओं को 10 लाख देने का प्रलोभन देकर उनसे पैसे ऐंठने का काम किया करता था। सबसे पहले आप मुख्यालय डीएसपी के बयान को सुनिए और समझिए कि बिहार के नवादा में किस प्रकार यह रैकेट चल रहा था। उसके बाद हम आपको खबर और भी विस्तार से बताएंगे। 2025 को साइबर थाना को सूचना मिली थी कि नारदीगंज थाना क्षेत्र में ग्राम कौवारा के समीप एक बघार है, वहीं पे बैठ के कुछ लोग साइबर ठगी कर रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन के लिए साइबर थाना अध्यक्ष गए और छापेमारी किए। वहाँ पे 3 अभियुक्त लोग गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल में उन लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये लोग जो है कि ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं और प्ले बॉय सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनका एमओ ये है कि ये लोग फेसबुक में अपने प्रोफाइल पे ऐड देते हैं। ऐड देने के बाद कई लोग फ़ोन करते हैं इनको। फ़ोन करने के बाद से ये लोग रजिस्ट्रेशन के नाम से पैसा ठगते हैं और इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड और रजिस्ट्रेशन के नाम पे उन लोगों का सेल्फी का फ़ोटो मांगते हैं और उन लोगों को प्रलोभन देते हैं कि बहुत सारे महिलाएं जो हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, उन लोगों को प्रेग्नेंट करना है। तो इस लिहाज से वो लोग पैसे मांगते हैं, करीब करीब जितना हो सकते हैं उन लोग से ठग लेते हैं। 20,000 तक ठग लेते हैं। उसके बाद से फिर कहते हैं कि ये जो है कि आपको जो है कि अगर महिला को प्रेग्नेंट कर देते हैं तो 5 लाख या 10 लाख रुपये आपको मिलेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर भी आपको कुछ राशि मिल पाएगा। तो इन लोगों के सर्च करने के दौरान 6 मोबाइल मिला है। 6 मोबाइल को जब्त किया गया है और 3 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। प्रिंस राज वो कौवारा का है, भोला कुमार वो भी कौवारा का है और राहुल कुमार, तीनों कौवारा के हैं। इसमें से कुछ लोग वहाँ के ट्रक ड्राइवर भी हैं और कुछ पोचका बेचते भी हैं। तो ये लोग जो है कि एक व्यक्ति के प्रभाव में आके ये लोग इस धंधे में शामिल हो गए। इन तीनों की गिरफ्तारी हुई। तो जैसा कि आपने सुना है, सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन दिया जाता था और विज्ञापन में यह कहा जाता था कि कई महिलाएं हैं जो गर्भवती नहीं हो पा रही हैं। वैसी महिलाओं को अगर आप आते हैं, गर्भवती बनाते हैं, तो आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि अलग अलग प्रलोभन दिए जाते थे और मीडिया रिपोर्ट्स में ये आंकड़े भी अलग अलग चलाए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि अधिकारी का बयान अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि 5 से 10 लाख रुपए की ये डिमांड, मतलब ये बात रखते थे और कहते थे कि 5 से 10 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे और यदि आप इस काम में असफल भी रहे तो भी आपको 50,000 रुपए तक की रकम देकर लौटाया जाएगा। तो ये देखिए, बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। सोशल मीडिया पर विज्ञापन और विज्ञापन के जरिए रजिस्ट्रेशन करने को कहा जाता था, फोटो मांगा जाता था, सेल्फी खींच के भेजने को कहा जाता था और इसी बहाने पैन कार्ड नंबर ले लिया जाता था और वैसे पैसे की उगाही कर दी जाती थी निबंधन के नाम पर, निबंध कराने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर। अब बिहार के नवादा में यह पहली घटना नहीं है। बिहार के नवादा में दिसंबर 2023 में भी हमने एक आपको खबर बताई थी और आपने भी देखी होगी वो खबर। बिहार के ही नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दिसंबर 2023 में इसी प्रकार का मामला सामने आया था, जब पुलिस की सक्रियता उस वक्त भी दिखी थी और उस समय भी गिरफ्तारियां की गई थी। एक बार फिर से साइबर ठगी करते हुए नवादा पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भोले भाले लोगों से ठगी का काम करते थे और इस बार साइबर अपराधियों ने बैंक खाते में राशि या अन्य लुभावने ऑफर ना देकर महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के नाम पर लोगों से ठगी का
काम करते थे, ये मामला सामने आया है। नवादा साइबर थाने की पुलिस ने नारदीगंज थाना क्षेत्र के कहुआरा गांव से इन सभी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिसमें लेन देन के ट्रांजैक्शन भी मिले हैं। नवादा पुलिस कार्यालय में मुख्यालय डीएसपी इमरान परवेज ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी और बताया कि ये सभी साइबर अपराधी ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब और प्लेबॉय सर्विस के नाम पर भोले भाले लोगों से संपर्क करते थे। फेसबुक के जरिए ये ऐड देते थे, मतलब विज्ञापन देते थे और लोगों को प्रलोभन देते थे कि महिलाओं को बच्चा नहीं होता है, उन्हें अगर प्रेग्नेंट कर देते हैं तो 5 लाख और 10 लाख रुपए आपको इनाम में दिया जाएगा, और यदि आप इसमें असफल रहे तो भी 50,000 रुपए देने का ये वादा बखूबी करते थे। जब कोई महिला या पुरुष तैयार हो जाता था तो रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर ये साइबर अपराधी 500 से लेकर 20,000 तक की राशि उनसे ठग लिया करते थे। इनके झांसे में कई स्थानीय लोग भी आए हैं, जिनकी शिकायत नवादा साइबर थाने को दी गई है। साइबर थाने के पुलिस ने सूचना के आधार पर सत्यापन करते हुए छापेमारी कर इन सबको गिरफ्तार किया है। अपराधियों में प्रिंस कुमार उर्फ पंकज कुमार, भोला कुमार और राहुल कुमार शामिल हैं। सभी कहुआरा गांव के ही रहने वाले हैं। इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि सभी लोग मिलकर ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, बेबी बर्थ सर्विस एंड प्लेबॉय सर्विस के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। फिलहाल सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। और इससे पहले की यह घटना, जैसे कि हमने आपको बताया था, वारसलीगंज मुफस्सिल थाने क्षेत्र में इससे पहले 2023 में एक घटना घटी थी। उस वक्त ऐसे मामले सामने आए थे और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। सवाल यह भी है कि नवादा में ही इसी प्रकार की खबर और इसी प्रकार का गैंग सक्रिय होना कहां से, मतलब ये सवाल तो खड़ा होता है ना कि अगर 2023 में इस तरह का मामला नवादा में ही सामने आया था, उसके बाद से एक बार फिर से इस प्रकार का मामला सामने आना, यह दर्शाता है कि नवादा में इस प्रकार का गैंग लगातार सक्रिय है। गिरफ्तारियां हो जरूर रही हैं, लेकिन सभी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, सभी सदस्यों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं जो जड़ है उस तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, और यही कारण है कि बार बार जो है इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। बिहार के नवादा जिले में प्रेग्नेंट करने के नाम पर लोगों को प्रलोभन देकर के पैसों की उगाही और पैसों की ठगी करने वाले साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। और जानते हैं किस प्रकार ये काम करते थे, हमने आपको बताया ही है। ये बाकायदा वेबसाइट बना करके लोगों को ठगने का काम करते थे। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम से ये अपने इस काम को अंजाम देते थे, प्लेबॉय की सर्विस देते थे, और लोग जब इनके झांसे में आ जाते थे, कई वहां के स्थानीय लोग भी इनके झांसे में आए हैं। अब लोगों को पता चला इस प्रकार की सर्विस है तो लोग फोन तुरंत मिलाने लगे और फोन मिला करके इनके यहां संपर्क करने लगे, जिसके बाद इन्होंने ठगी करना शुरू कर दिया और इन्होंने इसको अपना मेन धंधा बना लिया था। 3 लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल पुलिस ने की है, और इन 3 लोगों की निशानदेही पर आने वाले समय में संभव है कि पुलिस अगर चुस्ती दुरुस्ती से काम करे, पुलिस अगर मुस्तैदी से काम करे, तो और भी लोग इस गिरोह के हो सकते हैं, और भी लोग इसमें पकड़ा सकते हैं, और पता लगाया जा सकता है कि ये कौन सा सक्रिय गैंग है जो नवादा में बार बार इस प्रकार का काम करता है। क्योंकि 2023 के उस मामले को अगर हम याद करें तो इसी प्रकार का मामला सामने आया था, हूबहू ठीक इसी प्रकार का मामला था, और एक बार फिर से अब नारदीगंज में इस प्रकार का मामला सामने आया है, नारदीगंज थाना क्षेत्र में। तो देखिए, बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर। कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार में साइबर अपराधियों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। साइबर अपराधी तरह तरह के नायाब हथकंडे अपना करके लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं और उन्हें झांसे में लेकर के पैसे की उगाही कर रहे हैं। जो मामला प्रकाश में आया है, हमने सोचा आपको बताया जाए और यह बताया जाए कि किस प्रकार बिहार में अपराध और अपराध कर्मी फल फूल रहे हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।